नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी महिला को उसका मित्र या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसकी अश्लील फोटो या फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और उससे ऐसी धमकी के पश्चात पैसे ऐंठता है या फिर कोई कार्य करवाता है जो अनलीगल हो। तो ऐसी दशा में उस महिला को क्या करना चाहिए, इस संबंध में आज विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, वर्तमान के इस आधुनिक समय में किसी महिला का दोस्त होना आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं या फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके संपर्क में यदि कोई महिला आती है या फिर उनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन हो, तो ऐसी दशा में कुछ समय बाद ऐसी महिला को वह व्यक्ति ब्लैकमेल करने लग जाता है, उसे धमकी देता है कि उसकी फोटो वायरल कर देगा या वीडियो वायरल कर देगा। तो ऐसी दशा में उस महिला के सामने एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसी दशा में उस स्त्री के मान सम्मान और इज्जत को ठेस पहुंचती है यदि वह फोटो वायरल हो जाती है या फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है। और जिस किसी स्त्री को यानी महिला को वह धमकी दी जाती है, ऐसी दशा में उस महिला के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता कि उस दशा में उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद वह महिला उस व्यक्ति के दबाव में आकर उसे कुछ पैसे देने लग जाती है या फिर कोई भी अनलीगल जो एक्ट होता है उस एक्ट को करने के लिए सहमत हो जाती है। और यदि वह महिला उस परिस्थिति के बारे में किसी बताना भी चाहे तो उसके मान सम्मान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए वह ऐसा नहीं कर पाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यदि आप महिला हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी दशा में आप सबसे पहले अपने निकटवर्ती संबंधी को इस बारे में सूचना दें। यदि आप अपने परिवार को इस संबंध में सूचना नहीं दे सकते तो आपका जो भी कोई खास व्यक्ति होगा जिसके साथ आपकी अच्छी लाइजिंग होगी, आप ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति आपका पूरा सहयोग करेगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरे परिवार को इस संबंध में जानकारी दे सके, लेकिन जब तक आप किसी न किसी एक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी नहीं देंगे तो इस दशा में उस धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक महिला के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वह महिला थाने में जाकर उस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाए या किसी भी प्रकार की थानेदार को कोई जानकारी दे या किसी अन्य स्रोत से भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करवाए। तो ऐसी दशा में एक महिला के लिए यही उचित होता है कि वह सबसे पहले किसी भी एक व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी दे। और सबसे महत्वपूर्ण आप इस बात पे ध्यान दें कि यदि आपको इस बारे में कोई धमकी दी गई है कि आपकी फोटो वायरल कर दी जाएगी, वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, तो ऐसी दशा में यदि आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की उचित कार्रवाई करवाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस फोटो को वायरल कर सकता है, वीडियो वायरल कर सकता है। तो ऐसी दशा में सबसे उचित यही होगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करने की कोशिश करें। और अब हम बात करेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका दोस्त रहा हो या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का आपको कोई रिलेशन रहा हो और आपको इस संबंध में धमकी देता है, यानी आपके फोटो वायरल या फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, तो ऐसी दशा में आप अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। और जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाए, आप किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी व्यक्ति को आपने इस संबंध में जानकारी दी है, उस व्यक्ति को साथ लेकर जा सकते हैं और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो भी थानेदार होता है, उसको इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे इस संबंध में कोई धमकी दी जा रही है और इस नंबर से मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं। साथ ही आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाए तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग यदि है आपके पास, या फिर आपने कोई पैसे उसके खाते में डलाए हैं ऐसी धमकी के परिणाम स्वरूप, तो उसकी रसीद भी साथ लेकर जाए। अब जैसे ही आप पुलिस थाने के प्रशासनिक अधिकारी को इस संबंध में सूचना दे देते हैं, यानी अपनी कंप्लेन दे देते हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करता है और उसके बाद उस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। और जैसे ही पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, उस व्यक्ति को भी पुलिस थाने में बुला लेती है। उससे वह मोबाइल जिसमें आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उसको भी छीन लेती है और उन्हें डिलीट कर देती है। लेकिन कई बार किसी महिला के द्वारा कोई एफआईआर करवाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज में ऐसी महिला की इज्जत धूमिल होने की संभावना होती है। क्योंकि जब भी कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कई व्यक्तियों से पूछताछ करती है और ऐसे पूछताछ करने वाले व्यक्तियों में उस महिला के परिजन भी शामिल होते हैं। तो ऐसी दशा में उस महिला के परिजन को भी इस संबंध में जानकारी हो जाती है और समाज में भी कुछ ऐसे लोगों को जानकारी होती है जिसका वे फायदा उठाते हुए उस महिला के विरुद्ध गलत रूप से वे प्रचार करने लग जाते हैं। तो ऐसी दशा में मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपके किसी साथी या दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, उसके किसी परिवार में किसी मेंबर के साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसी दशा में आप अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जाए और उस प्रशासनिक अधिकारी को इस संबंध में जानकारी दें और उसे बताएं कि अभी तक जो भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो वायरल नहीं किए गए हैं और ऐसे वीडियोज, फोटोज वायरल किए जाने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि पुलिस उस अभियुक्त को फोन करती है
और थाने में बुला लेती है। और जैसे ही वह अभियुक्त थाने में आता है तो ऐसी दशा में उसके पास जो भी मोबाइल होता है उसको छीन लिया जाता है और उसे वहां डराते हुए धमकाते हुए उसे यदि कोई और भी क्लिप उसके पास मौजूद है और या फिर उसने किसी दूसरे दोस्त को ट्रांसफर की है तो ऐसी दशा में उससे सारी पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में यदि उसने कहीं ट्रांसफर की है या कहीं रखी है अन्यत्र कई जगह पे तो ऐसी दशा में वो लगभग बता देता है इस बारे में और पुलिस वाले वहां से उस चीज को बरामद कर लेते हैं और उसे डिस्पोजल कर देते हैं। और डिस्पोजल करने के बाद इस संबंध में किसी प्रकार की कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसी दशा में उस महिला के परिजन को या फिर किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है और उस महिला की समाज में जो छवि है वो बरकरार बनी रहती है। साथ ही आप ये भी जान लें कि यदि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाने का आपका अधिकार है। आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारी को बोल सकते हैं। पुलिस अधिकारी आपको इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। और जहां पुलिस अधिकारी आपको एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो ऐसी दशा में आप उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। और यदि आपने पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में जानकारी दे दी है और उसके बाद भी उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष 156(3) का परिवाद भी पेश कर सकते हैं उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है। और साथ में आप ये भी जान लें कि यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा अपराध करने की धमकी देता है यानी फोटोज और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो व्यक्ति का ये कार्य भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में शामिल किया गया है और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा से दंडित करवाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई किसी महिला को उसकी फोटोज या वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है और ऐसे वीडियोस फोटोज अश्लील वीडियोस हैं तो ऐसी दशा में समाज में उस स्त्री की इज्जत को और उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो जहां पर किसी महिला को इस संबंध में कोई धमकी दी जाती है उससे पैसे हटे जाते हैं तो ऐसी दशा में वह महिला अपने किसी परिजन के माध्यम से या फिर महिला का परिजन भी उस महिला की अनुपस्थिति में इस संबंध में पुलिस स्टेशन में जा सकता है, इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और वह व्यक्ति इस संबंध में एफआईआर दर्ज भी नहीं करवाना चाहता है तो भी वह व्यक्ति उस थाने के बारसाधिक अधिकारी को इस संबंध में जानकारी दे सकता है और ऐसी दशा में थाने का बारसाधिक अधिकारी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जाती है और उस अभियुक्त को थाने में बुला लिया जाता है और उससे जो भी उसके पास ऐसे फोटोज होते हैं वीडियोज होते हैं वो डिलीट करवा दिए जाते हैं। तो यदि आपके किसी परिजन के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसी दशा में आप डरे नहीं, आप पुलिस थाने के बारसाधिक अधिकारी के समक्ष जाएं और उसे इस संबंध में जानकारी दें। और यदि आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा सकते, अन्यथा आप पुलिस थाने के बारसाधिक अधिकारी को एफआईआर दर्ज नहीं करने के संबंध में भी जानकारी दे सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आप इस संबंध में बिना किसी एफआईआर दर्ज किए ही कार्यवाही करें। तो ऐसी दशा में भी थाने के बारसाधिक अधिकारी द्वारा एक्शन ली जाती है और उसे अभियुक्त को थाने में बुला लिया जाता है और ऐसी दशा में उस अभियुक्त को 151 में भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है।